जय मसीह दोस्तों, नमस्कार। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक भविष्य की चेतावनी है। बाइबल की वो भविष्यवाणी जो लोगों ने मजाक समझी, 2025 में एक एक करके सच हो रही है। ये कोई साजिश नहीं, ये एक ज्ञान है, एक दिव्य संकेत है दुनिया के लिए जो आंखें बंद करके चल रही है तबाही की तरफ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी आंखें खोल दे। भविष्यवाणी का असली अर्थ। बाइबल में लिखी हर एक भविष्यवाणी ना तो मनगढ़ंत थी, ना ही कोई पुरानी मिसाल। ये सच था और ये आज हो रहा है। बाइबल ने हमेशा समय से पहले बता दिया जो दुनिया में होने वाला था। आज 2025 में जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो पहले से लिखा गया था बाइबल में। जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है, बाइबल ने बता दिया था एक समय आएगा जब इंसान मशीन का गुलाम बन जाएगा। और वही हो रहा है आज। एआई, रोबोट्स, चैटबॉट्स सब कुछ कंट्रोल में ले रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। युद्ध, भूख और महामारी का पूर्व ज्ञान बाइबल के मत्ती 24 में लिखा है। देश देश के खिलाफ उठ खड़े होंगे, भूख और भयंकर बीमारियां होंगी। क्या आपने देखा नहीं, कोविड ने दुनिया को झुकने पर मजबूर किया। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक और भविष्यवाणी का पूरा होना था। 2025 दुनिया के कोने कोने में अशांति है। भूखमरी, बिजली का संकट, आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाएं, सब कुछ बाइबल में पहले से लिखा गया था। इजराइल, भविष्यवाणियों का केंद्र, सबसे बड़ा राज। बाइबल की हर भविष्यवाणी में इजराइल का जिक्र होता है। इजराइल एक छोटी सी देश, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक युद्ध का केंद्र है। बाइबल के अनुसार अंत के समय की शुरुआत इजराइल से होगी। और आज 2025 में इजराइल पूरी दुनिया के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। वहां के युद्ध, वहां की राजनीति और वहां के धार्मिक आंदोलन, सब कुछ भविष्यवाणी का हिस्सा है। अंतिम घड़ी, दुनिया के लिए चेतावनी। बाइबल के प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लिखा है, एक ऐसा समय आएगा जब लोग बिना एक चिन्ह के खरीद और बेच नहीं पाएंगे। और आज डिजिटल करेंसी, बायोमेट्रिक आईडी और चिप इम्प्लांट, सब कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है। आप सोचिए, क्या ये एक संयोग हो सकता है या फिर एक सच्चाई जो हमेशा हमसे छुपाई गई? साइंस और बाइबल का मेल। कई लोग कहते हैं बाइबल पुरानी किताब है, साइंस अलग है। लेकिन सच ये है, साइंस आज भी वही सिद्ध कर रहा है जो बाइबल ने हजारों साल पहले बोला था। भूकंप की आवृत्ति, ग्लोबल वार्मिंग, डीएनए रिसर्च और यहां तक कि ह्यूमन क्लोनिंग, सब कुछ बाइबल की अवधारणाओं से मिलता है। मानव पाप और परमेश्वर की दया। बाइबल सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक आईना है जिसमें हम अपने पापों को देख सकते हैं। आज दुनिया झूठ, लालच और नफरत से भरी पड़ी है। बाइबल ने कहा था आखिरी समय में लोग स्वार्थी, पापी और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और वो समय आ गया है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है जो मन फिराकर यीशु मसीह के पास आएगा उसे उद्धार मिलेगा। ये एक आशा है अंधेरों में। सोशल मीडिया और अंधविश्वास, 2025 में लोग हर बात पर वायरल हो जाते हैं, लेकिन बाइबल की सच्चाई पर या तो मजाक बनाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब सच सामने खड़ा होगा, जब हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी यीशु ही प्रभु है? अंत का सूरज उदय हो रहा है। बाइबल के हिसाब से एक नया युग शुरू होने वाला है जब परमेश्वर अपने राज्य का प्रकाश फैलाएगा, लेकिन उससे पहले अंधेरा छाएगा। आप किस तरफ हैं, अंधकार के साथ या प्रकाश के साथ? अब अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे और भी जबरदस्त भविष्यवाणियां जो 2025 में पूरी हो रही हैं। दुनियावी सिस्टम का असली षड्यंत्र, शैतान की चालें जो धर्म के नाम पर फैल रही हैं, और कैसे आप और आपका परिवार खुद को बचा सकते हैं। जब आप चारों ओर देखते हैं तो क्या आपको ये दुनिया वैसी लगती है जैसी पहले थी? हर दिन कुछ नया डर, हर दिन कुछ नया संकट। ये कोई आम बदलाव नहीं, ये वही संकेत हैं जो बाइबल ने पहले ही बता दिए थे। बाइबल ने कहा था अंत के दिनों में लोग असत्य को सत्य कहेंगे और सत्य को असत्य। क्या आज वैसा नहीं हो रहा? आज झूठ को ओपिनियन कहा जा रहा है, पाप को फ्रीडम कहा जा रहा है और धर्म को डर कहकर नकारा जा रहा है। ये वही समय है जो बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में लिखा था। नैतिक पतन और आत्मिक अंधकार। आज समाज में नैतिकता का गिरना सिर्फ कल्चर चेंज नहीं है, ये आत्मिक पतन है। बाइबल ने कहा था लोग अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और मिथकों की ओर मुड़ेंगे। यानी लोग बाइबल को छोड़कर झूठे गुरुओं, फेक टीचर्स और पैसे कमाने वाले धर्म गुरुओं की बातों में बह जाएंगे। क्या आज हम वैसा ही नहीं देख रहे? हर दिन नए गॉडमैन,
हर दिन नई सच्चाई। लेकिन बाइबल एक ही बात कहती है, सच्चाई यीशु है और वही मार्ग है। शैतान का सबसे बड़ा धोखा, शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वो है ही नहीं। और आज के लोग यही मान बैठे हैं कि पाप कोई चीज ही नहीं है, नरक एक कल्पना है। लेकिन बाइबल कहती है शैतान सिंह की तरह दहाड़ता फिरता है किसी को निगलने की खोज में। वो आपकी आत्मा को नहीं, आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है। और आज सोशल मीडिया, मनोरंजन, फेक रिलीजन सब उसी के हथियार हैं। परमेश्वर की योजना अब सामने है, लेकिन डरिए नहीं। बाइबल का हर चेतावनी एक समाधान के साथ आती है। हर संकट का रास्ता परमेश्वर ने पहले ही तैयार कर दिया है। यीशु मसीह, वो नाम जो पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ा, वो नाम ही आज भी उद्धार का रास्ता है। आपके पास अभी समय है। 2025 में जबकि दुनिया हिल रही है, आप स्थिर रह सकते हैं अगर आप यीशु में स्थिर हैं। दुनिया का नया ऑर्डर और बाइबल की गूंज आपने सुना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक ही करेंसी, एक ही सिस्टम और एक ही लीडर। बाइबल ने इसके बारे में पहले ही लिखा था। मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट जो खुद को ईश्वर कहेगा और पूरी दुनिया को एक ही चिन्ह के अधीन करेगा। क्या आपने देखा डिजिटल आईडी, QR कोड, बायोमेट्रिक स्कैन? धीरे धीरे हम उसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार अंत के दिनों में पृथ्वी कराहेगी और पीड़ा में होगी। और आज भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और मौसम की मार। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या वो चेतावनी जिसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और लोग कहते हैं ये तो नेचर है। लेकिन बाइबल कहती है प्रकृति भी छुटकारे के लिए तरस रही है। धार्मिक झूठ और असली सच्चाई। आज हर मजहब शांति का दावा करता है, हर धर्म अपने रास्ते को सच्चा बताता है। लेकिन क्या सब रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं? बाइबल कहती है एक ही नाम है जिससे उद्धार हो सकता है, यीशु मसीह। ये एक्सक्लूसिव ट्रूथ है क्योंकि परमेश्वर कोई भ्रम नहीं फैलाता। सच्चाई सिर्फ एक होती है और वो सच्चाई 2025 में और भी साफ होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे अंधकार बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रकाश और चमकने लगा है। लोगों की आत्मा की भूख। आज हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन आत्मा में बेचैनी है। हर कोई कुछ खोज रहा है, पैसे में, रिश्तों में, करियर में। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वह परमेश्वर में विश्राम न पाए। 2025 में एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म और एडिक्शन का बढ़ना एक स्पिरिचुअल भूख का प्रमाण है, और इसका समाधान सिर्फ यीशु में है। कौन कौन सी बाइबल की भविष्यवाणियां अब भी पूरी हो रही हैं? 666 का असली मतलब और उसका खतरा, यीशु के दोबारा आने के 7 बड़े संकेत, और वो सच जो आज भी चर्च में नहीं बताया जाता। आपने 666 के बारे में तो जरूर सुना होगा। कई लोग इसे सिर्फ एक नंबर मानते हैं, लेकिन बाइबल में ये एक चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य 13:16-18 में लिखा है, हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र और दास सबको एक चिन्ह दिया जाएगा, हाथ पर या माथे पर, और यही चिन्ह 666 एक पहचान बनेगा हर इंसान की। बिना इसके कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा। आज हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। QR कोड, वर्चुअल पेमेंट, फेस स्कैन और माइक्रोचिप। क्या यह एक इत्तेफाक है या फिर वही बात जिसे बाइबल ने हजारों साल पहले बता दिया था? एंटी क्राइस्ट जो मसीह का विरोधी होगा। बाइबल कहती है अंत के समय में एक व्यक्ति उठेगा जो स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा। वो सबको धोखा देगा चमत्कारों और नकली शांति से। वो धर्म का मुखौटा पहनकर लोगों को अंधकार में ले जाएगा, और बहुत लोग उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि वो शक्तिशाली होगा, लोकप्रिय होगा, और उसके पीछे सरकारें खड़ी होंगी। क्या आपने गौर किया है कैसे आजकल आध्यात्मिक लीडर पैसे, शोहरत और पावर के पीछे हैं? क्या वे तैयार कर रहे हैं रास्ता उस मसीह विरोधी के लिए? यीशु मसीह का दूसरा आगमन, भविष्यवाणी का अंतिम पड़ाव। बाइबल में साफ लिखा है, जैसे बिजली पूरब से चमकती है और पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन तेज, स्पष्ट और अप्रत्याशित होगा। कोई भविष्यवाणी अधूरी नहीं रहेगी। हर नी झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। 2025 में जो कुछ हो रहा है वो इसी आने वाले दिन की तैयारी है। परमेश्वर धीरे धीरे हर इंसान को एक और मौका दे रहा है, पश्चाताप करने का, जीवन बदलने का।
7 संकेत जो यीशु के दोबारा आने से पहले होंगे। 1 झूठे भविष्यवक्ता और मसीहा। आज हर जगह फेक स्पिरिचुअल गुरु। 2 युद्ध और युद्ध की अफवाहें। हर देश बॉर्डर पर तनाव में। 3 अकाल और महामारी कोविड, मंकी पॉक्स और नई बीमारियां। 4 भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। रोजाना कोई ना कोई खबर। 5 बाइबिल का प्रचार पूरी दुनिया में। आज इंटरनेट पर हर भाषा में सुसमाचार फैल रहा है। 6 इजराइल के चारों ओर शत्रु और वही केंद्र बनेगा भविष्य की लड़ाई का। 7 चर्च का गिरना और पाप में मिल जाना। आज बहुत चर्च पैसा और पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये सब नहीं हो रहा? 2025 चेतावनी या अंतिम घंटी। कई लोग कहेंगे हर जनरेशन ऐसा ही सोचती है, लेकिन पहले कभी इतने सारे संकेत एक साथ पूरे नहीं हुए थे। आज टेक्नोलॉजी भी तैयार है, पॉलिटिक्स भी तैयार है, सिस्टम भी तैयार है। अब सिर्फ इंसान का दिल बदलना बाकी है। आपकी निर्णय का समय बाइबिल कहती है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा हूं। जो मेरा स्वर सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यानी परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वो बुला जरूर रहा है। क्या आप उसका स्वर सुन पा रहे हैं? क्या आप जान पा रहे हैं कि यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा? धोखे से बचिए, सत्य को अपनाइए। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है सत्य को पहचानना, क्योंकि झूठ भी अब धर्म की पोशाक में आता है। बाइबिल ही वो आईना है जो आपको सत्य दिखा सकती है। ना न्यूज चैनल, ना इंस्टाग्राम रील्स, ना फेक मोटिवेशनल स्पीच। सिर्फ बाइबिल, सिर्फ यीशु मसीह। विश्वास को मजबूत कीजिए। अगर आप पहले से ही विश्वास में हैं, तो यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का। प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबिल पढ़िए, परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब दुनिया हिलेगी तब वही लोग स्थिर रहेंगे जो परमेश्वर की चट्टान पर खड़े हैं। चर्च और सरकारों की मिलीभगत का सच किस तरह तकनीक आपको धीरे धीरे चिन्ह के लिए तैयार कर रही है। और आखिर में उद्धार का रास्ता और अंतिम चेतावनी। चर्च और सरकार एक अनदेखा गठजोड़। आज कई चर्च सरकार के साथ मिलकर धर्म नहीं, राजनीति का खेल खेल रहे हैं। बाइबिल ने पहले ही आगाह किया था, आखिरी समय में कई लोग धर्म के नाम पर धोखा देंगे, लेकिन उनके कर्म सच्चाई से कोसों दूर होंगे। आज का चर्च पैसे, प्रसिद्धि और पॉलिटिकल कनेक्शन के पीछे है। जो चर्च कभी पाप के खिलाफ खड़ा था, अब वो पाप के साथ समझौता कर रहा है। समलैंगिकता, लिव इन रिलेशन, अवैध कार्य, सबको प्रेम के नाम पर जायज बताया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। तकनीक धीरे धीरे लोगों को चिन्ह के लिए तैयार कर रही है। आज हम हर जगह एक ही पैटर्न देख रहे हैं। हर चीज डिजिटल, बच्चों के स्कूल से लेकर बुजुर्गों की दवाइयों तक। हर डेटा अब ऑनलाइन है, और यही तकनीक हमें चिन्ह की ओर ले जा रही है। बिना कार्ड के पेमेंट, चेहरे से दरवाजा खुलना, उंगली से वोटिंग, और जल्द ही एक माइक्रोचिप जो शरीर में लगाई जाएगी। लोग कहेंगे ये सुविधा के लिए है, लेकिन बाइबिल कहती है यह आपकी आत्मा की आजादी छीनने की चाल है। बच्चों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है कैसे आज के स्कूलों में बाइबिल नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि जेंडर थ्योरी, अजीबोगरीब विचार और धर्म विरोधी बातों को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि शैतान जानता है अगर अगली पीढ़ी को मोड़ दिया जाए तो भविष्य को भी बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन बाइबिल कहती है बच्चे परमेश्वर की ओर से एक आशीर्वाद हैं, इसलिए उन्हें बचाइए, सच सिखाइए, प्रार्थना कराइए और बाइबिल पढ़ने की आदत डालिए। आंटी क्राइस्ट का रास्ता साफ किया जा रहा है। हर बार जब दुनिया में कोई संकट आता है तो लोग कहते हैं हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो सब कुछ ठीक कर सके, और यही चाह एक दिन मसीह विरोधी को सत्ता में लाएगी। वो इंसान जो पहले शांति लाएगा, सबसे बड़े झूठ के साथ आएगा। बाइबिल बताती है वो महान चिन्ह दिखाएगा, यहां तक कि आग को भी आकाश से उतारेगा, और लोग उसे ईश्वर समझ बैठेंगे। क्या आप तैयार हैं उस धोखे से लड़ने के लिए? उद्धार का रास्ता जो आज भी खुला है। परमेश्वर ने किसी को नरक के लिए नहीं बनाया, उसने हर एक के लिए उद्धार का द्वार खोला है। यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि कोई भी पाप में न मरे, बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका भूतकाल चाहे कैसा भी रहा हो, पर यीशु का लहू हर पाप को धो सकता है। आपने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार गलत देखा, कितनी बार गलत किया, ये सब मिट सकता है अगर आप यीशु के पास आज ही लौट आएं। वक्त बहुत कम है, निर्णय आज लेना होगा। बाइबिल कहती है आज उद्धार का दिन है। कल किसने देखा है 2025 का हर महीना किसी नई चुनौती, नई महामारी,
या नए षड्यंत्र के साथ आ रहा है। आज यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो अपने दिल को कठोर मत कीजिए। वो प्रेम से बुला रहा है, आपके लौट आने का इंतजार कर रहा है। लौट आइए, अभी भी देर नहीं हुई। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। वो चाहता है कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सब पश्चाताप करें। शायद यही वजह है कि आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना है आपको वापस बुलाने की। आत्मिक जागृति की पुकार। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। शैतान चाहे जितनी कोशिश कर ले, यदि आपने यीशु को अपनाया है तो आप विजयी हैं। अब उठिए, प्रार्थना में आइए और बाइबल के प्रकाश में चलिए। एक बेहद भावुक निष्कर्ष, अंत समय की सबसे गंभीर चेतावनी और वो सच्चा निर्णय जो आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। भाइयों और बहनों, शायद अब यह आपकी आत्मा को भी महसूस हो रहा होगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। वो आवाज जो आपको बुला रही है अंधकार से प्रकाश की ओर। 2025 में जब दुनिया भाग रही है माया, डर और पाप की ओर, परमेश्वर आपको रोक रहा है, समझा रहा है, पुकार रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? अंत समय, चेतावनी और अवसर दोनों बाइबल कभी डराने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि तैयार करने के लिए दी गई है। भविष्यवाणियां इसलिए नहीं है कि आप घबराएं, बल्कि इसलिए कि आप जाग जाएं। हर चेतावनी के पीछे परमेश्वर का प्यार छुपा है। वो चाहता है कि आप तैयार रहें, क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन अब दूर नहीं। जिसे दुनिया रिजेक्ट कर रही है, वो ही आज पुकार रहा है। इस दुनिया ने यीशु को ठुकराया, उस पर थूका, उसे क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उसने फिर भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज भी वही यीशु मसीह उसी प्रेम से आपको पुकार रहा है। ना शर्तें, ना आरोप, सिर्फ प्रेम। क्योंकि समय सच में बहुत कम है। शास्त्र में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में लोग खा पी रहे थे, विवाह कर रहे थे और अचानक प्रलय आ गई, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। कोई नोटिस नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई दोबारा मौका नहीं। बस एक निर्णय जो या तो जीवन देगा या फिर शाश्वत मृत्यु। आप किस ओर हैं? इस समय दो ही रास्ते हैं, एक जो परमेश्वर की ओर जाता है और दूसरा जो विनाश की ओर। बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई थोड़ा थोड़ा नहीं होता। या तो आप यीशु के हैं या दुनिया के। आज आपको खुद तय करना है, आप किस ओर हैं। अगर आज ही अंत हो जाए तो कल्पना कीजिए, अगर आज रात सब खत्म हो जाए, अगर आज ही यीशु लौट आए, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वो भरोसा है कि आप उसे देख पाएंगे और कह पाएंगे, प्रभु, मैंने तुझ पर विश्वास किया? या फिर आप डर में होंगे, छिपने की कोशिश कर रहे होंगे और पछता रहे होंगे। यीशु की बाहें आज भी खुली हैं। परमेश्वर कठोर नहीं है, उसकी बाहें आज भी खुली हैं। वो आपको स्वीकार करने को तैयार है, चाहे आपने कितना भी पाप किया हो। याद रखिए, यीशु मसीह पापियों के लिए मरा था, पवित्र लोगों के लिए नहीं, आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए। तो क्यों ना आज उसकी ओर लौट आए। प्रार्थना का निमंत्रण। अगर आप अपने जीवन को यीशु को देना चाहते हैं तो अभी इस पल में अपने दिल में कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं तुझसे दूर चला गया था, लेकिन आज मैं लौट कर आ रहा हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। मैं तुझ में विश्वास करता हूं, आ मेरे जीवन में प्रभु बनकर। आज मैं तेरा हूं। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो आप अब नए बन चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, इस समय में, इस युग में, इस अंधकार में प्रकाश बनने के लिए। अब उठिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना में जुड़िए और उन लोगों को सच्चाई बताइए जो अब भी नींद में हैं। अंत में एक अंतिम वचन। दुनिया बदल रही है, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाइबल का वचन स्थिर है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी वाणी कभी नहीं टलेगी। 2025 की ये घटनाएं सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये भविष्यवाणी की पुष्टि है। तो उठो, जागो और यीशु में चलो, क्योंकि समय बहुत कम है। परमेश्वर का राज्य निकट है और आपकी आत्मा अनमोल है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा को भी अब जगने का समय आ गया है। जय मसीह।